ओम साई राम। मैं आप सभी के साथ में आज अपना एक बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। बाबा की कृपा से बात कुछ ऐसी है कि अभी मैंने अपना ट्रीटमेंट वाला जो कि मुझे इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स थी वो एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था। तो उसके आगे की और उसके पहले की जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ऐसा होता था ना कि जैसे ये जब सर्दियाँ ख़त्म होने वाली रहती थी और जब मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, मैं बहुत परेशान थी। तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, जैसे ख़ास तौर पे जैसे मैं अनमैरिड हूँ, तो मेरा जो पेट है ना वो बहुत उभर गया था, जैसे बाहर निकला हुआ था। तो मैं अपने पेट छिपाने के लिए जैसे टी शर्ट हुआ, जीन्स हुआ, सलवार कमीज हुआ, और भी जो मतलब कपड़े होते हैं वो मैं नहीं पहन पाती थी। और जब सर्दियाँ आती थी जैसे, तो उसमें तो मान लीजिए कि बहुत सारे हम कपड़े पहनते हैं, तो हमारे जो है वैसे भी हमारा जैसे हम मोटे दिखते हैं कि हम बहुत हेल्दी दिखने लगते हैं, कि क्योंकि हमें बहुत सारे सर्दियों से बचने के लिए कई कपड़े पहनने पड़ते हैं। बट जब सर्दियाँ जाने लगती हैं, जैसे ये फैब में और मार्च में सर्दियों का एंड होने लगता है, तो बेसिकली उस टाइमिंग में जब धीरे धीरे गर्मी आने लगती है, धूप तेज होने लगती है, तो फिर हम कपड़े जो है सर्दी के वो वियर करना बंद कर देते हैं। तो मेरे साथ में भी ऐसा ही होता था कि इस मार्च और अप्रैल की भी सॉरी फैब और मार्च की भी जो सर्दी होती थी ना, उसमें भी मैं जैसे हाफ जैकेट हुआ या कुछ भी हुआ ऐसे मैं पहन लेती थी। और सबसे बड़ी चीज़ होती थी कि मेरा लोग बहुत मजाक उड़ाते थे कि अरे तुम्हारे तो पेट निकल गए हैं और तुम्हारे साथ ये हुआ है वो हुआ है, मतलब बहुत ही सारी चीज़ें होती थी। जब मैं और मैं अपने ऑफिस में भी जब जाती थी, तो मुझे वहाँ पे मेरे मैनेजर और मेरे जो कुलीग्स थे वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुम तो बहुत ही जैसे कि अनमैरिड हो लेकिन तुम एक तो लेडी टाइप की लगती हो, कि तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा पेट निकला हुआ है, तुम तो औरत टाइप की दिखती हो। तो मैंने अपने ना बहुत सारे ऐसे चीज़ें सुनी है अपने हेल्थ इश्यूज़ के लिए कि बहुत कुछ मैंने अपने लाइफ में अपने हेल्थ को लेके अप्स एंड डाउन देखे हैं। बट मेरी लाइफ में 2020 जो है 19 से बाबा मेरे लाइफ में आए। उसके पहले मेरे लाइफ में बाबा जी थे। बट कुछ ऐसा हुआ मेरे लाइफ में ना कि मैं बाबा की पूजा करनी बंद कर दी। जैसा हुआ कि बाबा हमेशा से कहते हैं कि तुम मेरी पूजा करो या ना करो, लेकिन अगर मैं एक बार तुम्हारे जीवन में आ गया तो तुम मुझे भले छोड़ देना, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो बाबा ने भी मेरे साथ में वैसे ही किया। उस टाइमिंग में जब मैं 2011 से बाबा की पूजा करनी शुरू की थी, तो 2012 और 13 11 के बाद से फिर मैंने बाबा की पूजा कभी नहीं की, किसी कारण से जैसे गुस्से में आके मैंने बाबा की पूजा करनी बंद कर दी। उसके बाद मेरे ज़िंदगी में जैसे बहुत सारे तूफान आए, इतने तूफान आए ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं एक अनमैरिड लड़की हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ें देखी जो शायद कभी मुझे देखना नहीं चाहिए। उस वक्त में बस ये था कि मेरे साथ में जो मेरा एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट से मुझे बाबा ने शायद बचा लिया। मुझे दोबारा ज़िंदगी तो मिली, लेकिन वो ज़िंदगी ना, जो मेरे 8 साल ज़िंदगी के कटे, 9 साल, वो किसी ऐसे लगता था ना कि मैं मर क्यों नहीं जा रही हूँ। मैं रोज़ सोचती थी, मैं रोज़ भगवान से मनाती थी कि भगवान मुझे मौत दो। यहाँ तक कि मैंने कई दफ़ा जो है सुसाइड करने की भी कोशिश की कि मैं नहीं जीना चाहती, क्योंकि ना तो मुझे परिवार से कुछ कहते बनता था और ना ही मुझे कोई समझने वाला था। बाहर के लोग मुझे ताना मारते थे मेरे हेल्थ को लेकर के, मेरे बॉडी जो मेरा वेट गेन हुआ था उसको लेकर के, और बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज थे जिससे मैं गुजर रही थी, और मेरा मेंटली जो हेल्थ था वो डे बाय डे डाउन हुआ जा रहा था। लेकिन 2019 में ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी की एक नई सुबह हुई। 2019 के लास्ट में मैं बाबा की पूजा करनी शुरू की। 2020 से फिर मैंने एक निरंतर तौर पे बाबा की पूजा की। एक उनकी बुक्स मैं खुद खरीद के लेके आई, और उनकी किताबें लेकर के मैं उनका हर थर्सडे को पूजा करनी शुरू की। 2021 से मैं उनका जो है पूजा की, और 9 डेज़ का मैं ऐसे संकल्प ले करके मैं उनके थर्सडे को डेली पूजा करना और मंदिर जाना। और फिर उसके बाद से मैंने बाबा से कहा कि बाबा, सब कुछ तो जा चुका है मेरे जीवन में, मुझे जो नहीं सुनना था वो भी समाज के ताने मैंने सुने हैं। परिवार भी मुझे समझता नहीं है, मेरा अपना जैसे लगता है इस संसार में कोई नहीं है, इस ज़िंदगी से भी मुझे अब कोई मोह नहीं है। मेरी एज जो है वो 26 ईयर है। मैं
26 साल की लड़की हूँ, सिर्फ मेरी शादी नहीं हुई है। लेकिन ऐसा लगा ना कि बाबा मेरा हाथ उस पीरियड में आके थाम लिए कि जब उन्हें लगा कि नहीं, मेरी बच्ची अब बहुत ही गर्दिश में है, मेरी बच्ची बहुत अकेली है, अब मुझे उसकी ज़रूरत है। तो बाबा ऐसे आए हवा का झोंका बन के, और सब कुछ परेशानियां छू मंतर उन्होंने ऐसे कर दी कि जब 2021, सन 2021 सितंबर को मेरा अभी ट्रीटमेंट, मतलब मुझे नहीं पता कैसे अचानक से मुझे वो डॉक्टर मिले और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया और उन्होंने मुझे नई ज़िंदगी दी। ऐसा लगा कि बाबा ने कोई चमत्कार कर दिया। और बाबा की पूजा ही मैं अभी कर रही थी और उसी वक्त में मुझे मेरे एक दूर के रिलेटिव, जो मेरे सगे रिलेटिव नहीं है, दूर के, मेरा उनका खून का कोई रिश्ता नहीं है, उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस डॉक्टर को जाके दिखा लो। तो मैंने उनकी जो वाइफ है उनसे सारी बातें शेयर की। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इनको जाके दिखाओ, ये अच्छे डॉक्टर है। और वो डॉक्टर ने मेरा सारा रिपोर्ट्स चेक किया और मेरे बारे में जाना, मेरी प्रॉब्लम्स को सुना, और उन्होंने मेरा 6 महीने तक ट्रीटमेंट लगातार किया। मैं तो मायूस थी। उन्होंने खुद मुझे बोला कि इस लड़की के अंदर कुछ भी नहीं है, जीने की आस इसके अंदर से खत्म हो गई, क्योंकि वो न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं। और अचानक से उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी और ऐसा लगा कि ज़िंदगी निकल पड़ी। पढ़ाई में मन लगने लगा, जीने की आस मिल गई, जैसे लगा कि ज़िंदगी अब अच्छी लग रही है। और आज मैं ये एक्सपीरियंस आपसे पता है क्यों शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में? क्योंकि आज मैं ना वो सब कुछ कर रही हूँ बाबा की कृपा से, जो कि मैं कभी करना चाहती थी। जैसे कि आज मैं ना वो सारे कपड़े पहन लेती हूँ, मेरे पुराने कपड़े जो है ना, मैं वो पहन लेती हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जब मैं, अभी मैं ना दिल्ली से आ रही थी तो मैं जीन्स और टी शर्ट वियर करके आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जीन्स और टी शर्ट वियर करके आ रही हूँ। फिर मैं साड़ी पहन लेती हूँ, मैं सूट सलवार पहन लेती हूँ। अब मुझे ज़िंदगी अच्छी लगती है। मुझे अकेले में भी अगर मैं रहती हूँ ना तो मैं कभी रोती नहीं हूँ, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरे बाबा हैं। और ये सारा जो मेरे जीवन में हुआ है चमत्कार ना, ये बाबा की वजह से हुआ है कि बाबा ने मुझे दोबारा जीवन दिया है, मुझे जीने की आस दी है। और मैं कहीं पे भी रहती हूँ, चाहे मैं नहाऊं चाहे ना नहाऊं, मैं आपसे अपने, सच में ये बहुत बड़ा मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आज मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास में लेके गई थी और उनके साथ में मैं गई, और वो सारे कपड़े मैं वियर की जो मेरे अंदर अटते नहीं थे। और जब उन कपड़ों में मैं खुद को देखी ना, तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं बहुत सुंदर दिख रही थी। तो मुझे लगा कि वाह, मैं इतनी सुंदर हूँ। मैं, भगवान बाबा ने मुझे इतना सुंदर बनाया है कि मैं इस कपड़े में इतनी सुंदर लग रही हूँ। लोग, जब मैं जा रही थी ना तो लोग मुझे नज़रें भर भर के देख रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरी एक फ्रेंड रहती कॉलोनी में, तो उसने जब मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया ना कि आपकी कुर्ती और आपका ये लेगिंग्स बहुत अच्छा लग रहा है और आप बहुत सुंदर लग रहे हो उस कपड़े में, तो मुझे बहुत खुशी मिली। मैं बाबा को आके थैंक यू बोली कि बाबा थैंक यू, ये सारी चीज़ें आपकी वजह से हुई है, मेरी इंटरनल प्रॉब्लम खत्म हुई। जो मुझे ज़िंदगी जीने की आस नहीं थी ना, मैं जीना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, बाबा ने मुझे नया जीवन दिया। आज मैं खुश रहती हूँ। मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ। और पता है बाबा मुझे उड़ाना भी चाहते हैं। बाबा खुद कहते हैं कि तुम जो करोगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी हर एक इच्छा को मैं पूरी करूँगा। और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं कहीं पे भी रहती हूँ, चाहे मैं नहाऊं चाहे ना नहाऊं, लेकिन मैं बिना नहाए भी मैं बाबा की पूजा जैसे कर लेती हूँ। नहाई नहीं हूँ, उनके साईं सच्चरित जी को मैं नहीं टच करती, लेकिन मैं अपने पीडीएफ में उनका साइंस सचरी डाउनलोड करके रखी हूँ, और उसका एक चैप्टर या एक भी उसका जो वर्ड होता है या एक भी पैराग्राफ मैं ज़रूर से उसको देख लेती हूँ। 11 वचन ही पढ़ लेती हूँ। बाबा को दूर से ही प्रणाम कर लेती हूँ, बाबा को मन ही मन प्रणाम कर लेती हूँ। लेकिन मैं बाबा को कभी भूलती नहीं हूँ। मेरी सुबह दोपहर शाम रात, यहाँ तक कि खाना खाने से पहले मैं बाबा के सामने थाली नहीं रख पाती, लेकिन जो पहला निवाला मेरा होता है ना, वो मैं बाबा का नाम लेके ग्रहण करती हूँ कि बाबा मेरे अंदर आप बसे हुए हैं, इसलिए सबसे पहला निवाला मैं आपको दे रही हूँ। और आज इन्हीं सब का कारण है कि बाबा ने मुझे नई जिंदगी दी है। आप सब भी विश्वास रखें, आप सभी के साथ में भी बहुत अच्छा होगा। श्रद्धा सबरी रखिए। ओम साई राम, जय साई राम।